को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। तो आप सभी को इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एडीओ भर्ती परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बताऊंगा जो कि 2017 में जो है एडीओ भर्ती परीक्षा आया था, उसका क्वेश्चन पेपर का मैं पूरा आंसर आपको बताऊँगा। पूरा विस्तार से आप लोगों को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आप लोग इस वर्ष 2022 में जब एडीओ का एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। एडीओ भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान से आपके एग्ज़ाम में जो है 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है आता है। तो सामान्य ज्ञान से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया। क्योंकि जो मेघालय राज्य जो बना है वो असम के कुछ क्षेत्रों को जो है मिलाकर बना है। तो किस संविधान संशोधन से? 18वां संशोधन अधिनियम 1966, 21वां संशोधन अधिनियम 1967, 22वां संशोधन अधिनियम 1969 कि 24वां संशोधन अधिनियम 1971। तो इसका एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 22वां संशोधन अधिनियम 1969 के प्रावधान से जो है असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो है मेघालय राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? ऑप्शन बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट कि हैम्बर्ग। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका एग्जैक्ट सही आंसर है हैम्बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? आईएएस अधिकारी लेवल का जो पोस्ट होता है उसमें से बनते हैं कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की संसदीय सचिव। कौन जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है? तो ये सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है वो होता है कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? ऑप्शन महापौर, नगर आयुक्त या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों कि इनमें से कोई नहीं। किसके पास जो है सबसे ज़्यादा अधिकार जो है होता है? तो इसका सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नगर आयुक्त। नगर आयुक्त के पास जो है सबसे ज़्यादा अधिकार जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? ऑप्शन उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम के दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज जो है उपलब्ध नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट के मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है? तीरथगढ़, चित्रकोट की रानीदा की अमृतधारा। तो छत्तीसगढ़ में जो है तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है। तो इसका आंसर है तीरथगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? ऑप्शन उरला, सिलतरा, शिरगिट्टी, बोरई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिलतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किसके नाम पर हैं? ऑप्शन कुशाभाऊ ठाकरे, हिदायतुल्ला, डॉक्टर सीवी रमन, स्वामी विवेकानंद। तो इस राज्य में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है वो हिदायतुल्ला के नाम पर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? ऑप्शन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव कि मुख्यमंत्री। तो इस राज्य का सबसे मुख्य जो प्रशासन का प्रमुख होता है वो होता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति के आधार है? ऑप्शन जनजाति जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है धारण की थी? ऑप्शन नल वंश, शरभपुरी वंश, सोमवंश, पांडु वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोमवंश। सोमवंश के
शासकों ने जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? ऑप्शन केशव गोविंद, भिखाजी गोपाल, विट्ठल दिनकर, महिपत राव। तो इसका सही आंसर है केशव गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? ऑप्शन पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो है गिरफ्तार जो है हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? ऑप्शन रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग। तो इसका सही आंसर है दुर्ग के जिला कचहरी में जो है आग लगाने का प्रयास किया गया। ये क्वेश्चन जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? तो सिरपुर जो है कौन से ज़िले में जो है स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी। तो सिरपुर जो है महासमुंद ज़िले में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? ऑप्शन रायगढ़, खैरागढ़, सारंगगढ़, डोंगरगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़, जिसे चक्रधर समारोह जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका हैं? फिदाबाई मरकाम, मांडवी, ममता चंद्राकर की आरती जय। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है वो है ममता चंद्राकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य जो है किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? ऑप्शन कर्मा, कक्षार, सुवा, राउत। तो इसका सही आंसर है कर्मा जो है कृषि पर आधारित जो है होता है और लोक नृत्य जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियाँ सूचीबद्ध है? 24, 30, 36, 42। तो इसका सही आंसर है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजाति है? बैगा, कक्षार, बैगा, कमार, गोड़, कंवर। तो किस जनजाति की उपजाति हैं? तो गोड़ जनजाति की जो है उपजाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया था? ऑप्शन श्यामचरण दुबे, वेरियर एल्विन, फ्यूरर हेमनडॉर्फ, हीरालाल शुक्ला। तो जो है वेरियर हेल्विन इसका सही आंसर है जिसने जो है घोटुल का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017, 1 जून 2017, 1 जुलाई 2017 कि 1 सितंबर 2017। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2017 को जो है अब भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है प्रारंभ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ऑप्शन अचल कुमार ज्योति, नसीम जैदी, विनोद कुमार राय और उर्जित पटेल। तो इसका सही आंसर है अचल कुमार ज्योति, क्योंकि एडीओ एग्ज़ाम जो है 2017 में पूछा गया था, तो उसी के हिसाब से जो 17 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था उन्हीं क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? ऑप्शन बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग। तो हैम्बर्ग में जो है G20 शिखर सम्मेलन जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है? ऑप्शन वीनस विलियम्स, गार्बिन मुगुरुजा, मैग्दलेने रिबारिकोवा की जोहाना कोट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्बिन मुगुरुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? ऑप्शन सियोल, प्योंगयांग, लुआंग प्रबांग, नेम और पेने। तो उत्तर कोरिया का राजधानी कौन सा है? तो उत्तर कोरिया का राजधानी ऑप्शन बी प्योंगयांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से राज्य के जो है राज्यपाल थे? उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य के जो है रामनाथ कोविंद जी राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया? ऑप्शन निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, सूचना आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान का जो है गठन किया गया। तो सामान्य ज्ञान से 30 अंकों का 30 प्रश्न आता है। ठीक उसी प्रकार आजीविका से भी आपके एग्जाम में 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। और आया वो क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आजीविका में पूछा गया था वो है, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से, कि कृषक एवं कृषक कल्याण मंत्रालय से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत जो है कृषि नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत जो है किया गया? इसका सही आंसर है 1956 के तहत जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है। तो स्व सहायता समूह की संख्या जो है कितनी होती है? 10 से 20 की संख्या तक की जो है हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सहकारी बैंकों ना ही आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, न ही निजी क्षेत्र के, न उपयुक्त दोनों। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? तो कृषकों द्वारा जो है सहकारी बैंक को जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है? बैंक का जो है शेयर धारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? किस में सबसे ज़्यादा वसा रहता है? तो घी में जो है मक्खन, पनीर और दही से भी ज़्यादा जो है वसा रहता है, फैट। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? तो सामान्य तापमान में सबसे अधिक समय तक जो है घी को ही संग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? तो भैंस इसका सही आंसर होगा। भैंस के दूध में जो है सबसे ज़्यादा वसा जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? तो हमारे राज्य में जो है मवेशियों को सामान्यतः जो है धान भूसा जो है खिलाया जाता है, धान का भूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित जो है नील क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? तो भारत सरकार द्वारा जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है संचालित किया गया है। तो ये आजीविका का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ग्रामीण विकास से, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप, इससे जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? तो इसके अंतर्गत जो है कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण कराना जो है आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? तो इसका विशेषता नहीं है, यह है न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त ₹300 नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क की संख्या लगभग कितनी है? तो 7600 जो है लगभग इसकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात कितना है? तो 75:25। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? तो 6 माह जो है इसकी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त
सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो ऑप्शन है वो कोई नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति विकास निधि के अंतर्गत कितनी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं? तो इसके अंतर्गत जो है 77 बड़ी परियोजनाएं जो है चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन करता है? तो अपील अधिकारी जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि के रूप में कितने राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो 15,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य के मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी जो है बन जाता है? तो 15 दिन यदि वो कार्य करता है तो वो बेरोजगारी भत्ता पाने का जो है उसके पास अधिकार हो जाता है और वो उनको बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? तो राज्य का वित्तीय अंशदान है वो है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूहों को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? तो आजीविका को जो है इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हिंदी से देखते हैं, हिंदी से भी आपके एग्ज़ाम में जो है 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों को कहते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द को हम जो है और क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिशब्द जो है हम पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, यानी एक शब्द के और शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनिकार्थी शब्द चुनिए। तो हरकत का आता है नतीजा और फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो खुशबू में जो है खुश उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? तो प्रत्यय शब्द जो है आपके 2 शब्दों से जो है प्रत्यय शब्द जो है बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तो साल दर साल जो है अवयवी भाव का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के जो है 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए शब्द हैं? तो इसके लिए है अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा जो है विकारी का ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण जो है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि एडीओ भर्ती परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन आपके 2017 में पूछे गए थे, ठीक इसी प्रकार आपके 2022 में पूछे जाएंगे। आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।